जय सीतार भैरव, जय माँ डुमावती। मेरे प्रिय साधुओं तथा मित्रों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि बाबा तार भैरव जी के आशीर्वाद से आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे और पोस्ट भी चलता था तो उससे ऊपर भी कमेंट आ रहे थे और व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत से मैसेज आ रहे थे मुझे कि दूर जी आप मुझे अन्य अस्त्र दीजिए यूट्यूब के ऊपर। तो मुझे ऐसे बहुत से सालों तो कॉल भी आए थे पर्सनली, जो थी मेरे अच्छे मित्र है, तो वो हमसे मान लेते थे दूर आप हमें मंत्र दीजिए अन्य अस्त्रता। तो प्रिय मित्रों, मैं आपको इसलिए आपको ये मंत्र दे रहा हूँ जिससे कि आपके जो शत्रु है ना, या तो दुष्यतान की थे जो आपके ऊपर बार बार तंत्र विद्या डालते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार है, वो तो बहुत अच्छी बात रहती तो चलते। तो पर अगर कुछ ऐसे दिनों ने तांत्रिक लेती जो ये दिन में 10 बार तंत्र चलते। मित्रों, आप ध्यान से सुनिए, 10 बार या 20 बार भी चलते। मित्रों, तो ये अभी ऐसे मेरे पास भी केस आते थे दूर, मैंने अभी इधर से ठीक किया तो तुरंत सामने वाले ने उल्टा चल दिया या फिर से हो जाते। आपके साथ भी होता होता बार बार, आप साधक थे तो आप तो पता है। तो उसमें तवश देना पड़ता है। हालांकि मैंने वो तवश व 10 सब देता हूँ, पर हर लोग हम तक नहीं पहुँच सकते। मित्रों, या हम उन तक नहीं पहुँच सकते, तो इसलिए मैं आपको ये विद्या सिखा लो यूट्यूब के ऊपर निस्वार्थपणे। इसमें मेरा 8% भी कुछ स्वार्थ नहीं। मित्रों, ठीक है। और मैं ये जो भी बताता हूँ उसमें कुछ छुपाना था नहीं, वो जो मुझे लगता है कि ये छुपाना चाहिए तो इसलिए मैं छुपाता था, पर अभी से मैं छुपाना मैंने बंद कर चुका हूँ मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये जो मंत्र है इसलिए मैं आपको पूरी वीडियो बताऊँगा। मित्रों, और ये जो अस्त्र है अन्य अस्त्र ये दुश्मन के ऊपर चलता है। मित्रों, इससे शत्रु के क्षेत्र के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो अन्य अस्त्र है इससे सामने वाले का हाथ जलने लग जाता है, पाँव जलने लग जाता है, उसका दिल कलेजा जो रहता है वो जलने लग जाता है। उससे जो पेट है, पेट में उससे जलन हो जाना। आपने बहुत सी जगह सुना होता कि एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई। और वो जब सिटी स्टैंड करते पेट के अंदर क्या चल रहा है जिस वजह से जलन होती है, तो उधर डॉक्टर तो वो बताता है इनका पेट तो अच्छा है, इन्हें जलन तो हो ही नहीं सकती। आप लोग दवाई भी लेती है, पर दवाई लेने के बाद भी आपकी जलन लेती तो वो ठीक नहीं होती, आप मलहम लगाते। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए लेता है कि उनके ऊपर अग्नि बांधा प्रयोग हुआ है या उनके ऊपर अग्नि अस्त्र चलाया है। पर ये मंत्र हालांकि तो देता नहीं। मित्रों, ये आप इस बात को नोट कर लीजिए कि ये मंत्र तो नहीं देता, पर मैं आज आपको दे रहा हूँ, तो आप इसे जन के लिए प्रयोग कीजिए। और मैं रात को अभी ये वीडियो 12-1 बजे बना रहा हूँ, इसलिए आप तो ज़रा कुछ आवाज़ आ रही होगी तो आप तो ऐसा इग्नोर कीजिए, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास समय नहीं रहता मित्रों कि मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँ, इसलिए अभी तो ऐसा यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना भी मैंने बंद कर चुका हूँ, क्योंकि आप लोग चैनल तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। मित्रों, तो इन शांति से अंदर से वीडियो बनाए तो आपका ही फर्ज है कि हम आपके लिए इतने चमत्कारी दिव्य मंत्र ला रहे, तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसमें आप तो ये पैसे नहीं लगते। मित्रों, तो आपके लिए हम इतना करते तो आप 8% दीजिए। आप कम से कम 5 लोग तो शेयर दीजिए। मित्रों, जिससे कि वो लोग सीख सके और तांत्रिक के पास जाने से बचे। तांत्रिकों के पास 10-10 20-20 हज़ार रुपये डालने से अच्छा है तो आप एक शेयर कर लीजिए, सामने वाला का जीवन बच जाएगा। मित्रों, तो इसलिए आप शेयर किया दीजिए। मतलब ये चैनल तो ये जो अन्य असल है इसे स्वयं तार भैरव जी चलाते हैं। मित्रों, तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि इसे आप गलत इस्तेमाल ना करें। जैसे इसका दंड आपको आखिरी समय में भुगतना पड़ता है। मित्रों, ठीक है। तो इसलिए आप तो मैं विश्वास के साथ दे रहा हूँ, तो आप इस सब विश्वास के साथ ही प्रयोग करना। तो ये जो आप तो अग्नि अस्त्र है इसे शत्रु के ऊपर चलाने के लिए आप तो शत्रु की पेड़ की मिट्टी लेनी है। आप नोट कर लीजिए। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे बहुत स्लो कमेंट करते थे, दूर जी आपने विधि बताई नहीं, तो वो लोग क्या थे मतलब वो वीडियो शिफ्ट करते। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि वीडियो शिफ्ट ना किया दीजिए, क्योंकि उसमें देखिए हमें कुछ नुकसान नहीं मतलब, पर आपका नुकसान होता है। आप लोग मंत्र लेते और तेज सभी चलाते आ रहा थे और सामने वाले को पता चल जाता है, सामने वाला आपके ऊपर सीधा फेंकता है। फिर उससे बचने के लिए तो ही आपके पास समझ नहीं था, तो फिर उसमें
आप तो जितना सामने आता नुकसान करना चाहते थे उससे 1000-2000 आपका नुकसान हो जाता। इसलिए तंत्र विद्या में आप इतना ध्यान देते, आपके पास संयम होना चाहिए, पेशेंस आपके पास होना अति आवश्यक है मित्रों। ठीक है, तो ये मंत्र परिवर्तन के लिए आपको मैं जो विधि बता रहा हूँ ना, उसे आप तो ध्यान से और केयरफुल होते परिवर्तन एक्टिविटी, इसमें आपका स्वच्छतावच अति आवश्यक है। ठीक है, और ये जो ताम है शमशान में बांधता पड़ता जाता है मित्रों, इस बात तो आप ध्यान देते। तो आप तो क्या करना है, आप तो जो मरे हुआ इंसान था जिसे बासी लतली में इंसान तो ले दिया जाता है, तो वो बासी लतली लेना है, उससे आप तो धनुष और बाण ये दोनों आप तो बना लेना है। इस बात तो ध्यान देते हैं। ठीक है, आपने धनुष और बाण बना लिया, फिर उस बाण के ऊपर आप तो लाल सिंदूर उसके ऊपर डालना है। कौन सा डालना है, अगर मरे हुए औरत का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या ना मिलता है तभी तभी तो आप तो क्या करना है, सिंदूर जो दुकान देगा दुकान के ऊपर जाना है, उसे बोलना है कि मुझे सिंदूर की टिब्बी दो, तो वो आप तो दे देगा, तो उसे आप तो सिंदूर डाल देना है। डाल दिया, फिर आपने सबसे पहले ये जो मंत्र है इसमें आप तो दुरु मंत्र का जाप करना है मित्रों। इस बात तो ध्यान रखें, क्योंकि आप अच्छे काम तो आप भगवान के आशीर्वाद से उनकी दुआ के कर लेते, पर ऐसे जो कुछ इतना खराब काम आते मित्रों ये, तो इसमें आप तो दुरु मंत्र का जाप करना है 3 बार। उसके बाद गणेश मंत्र का जाप करना है 3 बार। सरस्वती माता ध्यान करना है, उनका जाप करना है आप तो 3 बार। जो भी आपके इष्ट देवता है, कुल देवता है, उनसे अनुमति लेना है। फिर उसके बाद जो बाबा ताल भैरव जी है, माता रानी है, उनका ध्यान करना है। सिर्फ मन में एक बार ध्यान कर लेना आपने तो बहुत है मित्रों। ये आप तो इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि लोग कमेंट करते दूर जी कैसे करना है, तब करना है, आपने बताया ही नहीं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतना होने के बाद फिर आप तो क्या करना है कि अग्नि जला लेने उधर, अगर हो सके तो अग्नि अवेलेबल हो तो अग्नि ले लीजिए, अगर नहीं हो तो उसके लिए भी मैं आपको सोल्यूशन बता रहा। ठीक है, आपने गुरु पूजन कर लिया, सब हो गया, उनका नाम भी ले लिया आपने, गुरु मंत्र जाप कर लिया। उसके बाद आप तो शतलुती पीलती मिट्टी शमशान की मिट्टी से एक पुतला बनाना है। पुतला बना लेने के बाद उसमें आप तो 5 प्रतिष्ठा करनी। 5 प्रतिष्ठा मंत्र आपके पास नहीं है, जो कि मैंने बेडुक में दिए थे तो, पर आप अगर नहीं जो ले तो आपके लिए मैं बताता हूँ, वो भी उपाय है उस वाला। उससे लिए ऐसा है रहता है कि आप तो जो 9 ग्रह है उससे आपको नाम लेना है, 12 राशि होता नाम लेना है, तो मेष वृषभ मीन ऐसा नाम लेना है आपको। और जो 9 ग्रह है शनि मंगल राहु केतु ऐसा सब लेना है। ठीक है, बुध बृहस्पति असुर गुरु शुक्लाचार्य जी, तो इन सब का नाम लेना आप तो, जो आप 9 राशि आते हैं उन सब का। फिर उसके बाद देवादी देव महादेव का ध्यान करना है और 3 बार बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उसमें फिर उसके बाद दुश्मन का नाम लेना है आपको। ठीक है, और उससे फूट मार लीजिए, उससे भी 5 प्रतिष्ठा हो जाती है। तो उससे स्पेशल बंडल इवेंट आता है, अगर आपको चाहिए होता पुतले में 5 प्रतिष्ठा वाला मंत्र, तो आप मुझे पर्सनली तो मैसेज दीजिए, और हो सके तो मैं आपको वो दे दूँगा। ठीक है, उससे चार्ज रहेगा, आप तो मुँह में नहीं वो दूँगा, वो मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इतना हो रहा है, 5 प्रतिष्ठा हो रही। फिर उसके बाद आप तो जो भी सीन के ऊपर मंत्र देता रहेगा, उस मंत्र तो आप तो उस धनुष के ऊपर 3 बार पढ़ना है, 1 बार फूट मारने, ऐसा आप तो 21 बार वो मंत्र तो पढ़ना है। इस बात तो ध्यान रखिए, ये मंत्र 3 बार या 7 बार पढ़ने में नहीं हो रहा, 21 बार आप तो पढ़ना पड़ रहा प्रिय मित्रों। और उससे बाद आप तो धनुष तो उससे सीने में डालना है, अगर उसका दिल तो ऊपर डालना है तो दिल के ऊपर चलाइए, पैरों में चलाएंगे सब पैर में इतनी भयानक जल्द वो दिन मित्रों, तो वो ICU में भी ज़्यादा किधर भी जाएगा तो उसे तो ये रात नहीं मिल दी, उससे ऊपर तो भी दवा सामने चल दी मित्रों। और इस बांध तो ज़्यादा तो तातर नहीं चल पाता मित्रों, क्योंकि इतना भयानक बांध रहता ना इसमें। आपने अगर तीर के ऊपर प्रयोग किया ना तो आप देते होंगे, तो उससे जो सीन है मित्रों वो पूरी ताली हो जाती है मित्रों, पूरे डब्बे हो जाते, ऐसा हो जाता था भयानक से जलन हो जाती, उसमें पूरी तातरी जो होती है ना वो पूरी ऐसे सीन ये हो जाती, पूरी उससे ऊपर कैशेस हो जाती है पूरी तरह से, पूरी सीन पे पूरा बेहाल हो जाता है मित्रों। तो इसलिए ये मंत्र था आप थोड़ा सा सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। और ये मंत्र था आप तांती तो ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते आप, जो होती हालांकि तानना नहीं चाहिए, पर कुछ तांती थे जो अपने आप को बड़ा
शक्तिमान समझते, बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते। तो अगर वो आपके ऊपर बिना फालतू की विद्या का इस्तेमाल करते, आप तो बार बार सोने नहीं देते, रात के समय में आप तो उन परेशान करते, या आपके ऊपर मसान छोड़ देते रात तो 12 बजे 1 बजे, या आप तो दिन में सुबह शाम आप जब काम करते उस समय, तो उस समय आपके ऊपर वार डालते, आप दातन करते, पानी पड़ते, तो उसमें आप तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस रहती उसमें। तो आप तो क्या करना है ऐसे, इसलिए आप तो सबसे पहले क्या करना है, सुरक्षा बंधन तातना अति आवश्यक है। मतलब तंत्र विद्या में इसमें ध्यान रखती है। और तांत्रिक के ऊपर वार डालते हैं ना, तो बोलते भी उनके ऊपर डायरेक्ट अस्त्र चलाना चाहिए, नहीं तो उनकी शक्ति उन्हें बता देती थी सामने वाले ने तेरे ऊपर अपनी अस्त्र चलाए है शमशान से, तो क्या करना है, तो उसका उपाय उन्हें बता देते शक्ति। इस बात पर ध्यान देते, रिद्धि सिद्धि, हेलो शांति ने सिद्धि थी, तो उसी शक्ति उसे पहले बता देते। तो इससे लिए आप तो पहले उसका सुरक्षा बंधन तार देना है। अगर आपने सुरक्षा बंधन तार दिया पियो मतलब उस सामने वाला तान देता, तो उससे उसकी अगर सिद्धि भी थी उसने, तो उनसे ही सिद्धि हो, उसके बाद भूत पेट दैत्य दानव देवी देवता की शक्ति हो, तो वो सब शक्ति उससे हट जाती मतलब। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें कि अगर सुरक्षा बंधन तार दिया, तो उसमें उससे देवी देवता थी, उससे तूल देवता थी, पितल देवता थी, सब बंधन उससे तज जाते। ठीक है, तो वो होने के बाद उससे ऊपर अस्त्र चलाइए, अस्त्र चलाने के बाद उससे ऊपर जाल डालना पड़ता है। ब्रह्म जाल आता है, वो जो मैंने अभी बेडरूप में अभी दिया, वो मतलब तली दिया, जिस ब्रह्म जाल तो डाल दिया जाए, तो उससे ऊपर आप मालन विद्या चलाइए, तंत्र विद्या चलाई, फिर उसके ऊपर उच्चाटन विद्या चलाए, वो ब्रह्म जाल डालना अति आवश्यक लगता, जिससे बात उस सामने वाला तो भी तांजे आए मतलब ये साल तक उस इंसान तो भी नहीं बचा पाएगा, कितने भी दरबार जाए या किसी भी के पास भी जाए, वो तो भी उसे तीत नहीं चल पाएगा। तो ब्रह्म जाल जिससे चाहिए होता, तो भी मेरे बेडरूम में ज्वाइन हुई है। और ये बस यहाँ पर वीडियो था, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीता।